और अब बात देवभूमि उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया जब महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला सोमेश्वर विधानसभा के शीतलाखेत मंडल का बताया जा रहा है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान मंत्री पति के द्वारा 20-25 हजार में शादी के लिए लड़कियां मिलने जैसी टिप्पणी किए जाने का आरोप है। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वीडियो सामने आते ही कांग्रेस ने इसे महिलाओं की गरिमा का खुला अपमान बताया। बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेले ने महिला सशक्तिकरण मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए मंत्री और उनके पति से सार्वजनिक माफी की मांग की। विपक्ष का कहना है जिस सरकार में महिला सशक्तिकरण की जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्री के परिवार से ऐसे बयान सामने आए वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं गिरधारी लाल साहू पहले भी कई गंभीर विवादों में और आरोपों को लेकर चर्चाओं में रह चुके हैं। कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा है? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएं। घोषणा कर रहे हैं इनकी। तो मंत्री रेखा आर्य के पति हैं गिरधारी लाल साहू, जिन्होंने ये आपत्तिजनक टिप्पणी की और जब वो अपनी बात कह रहे हैं तो उसमें कह रहे 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं। शादी को लेकर वो अपनी राय रख रहे हैं कि क्या शादी बुढ़ापे में करोगे। इस तरह के बयान अगर उस मंत्री के घर से आए जो महिला सशक्तिकरण मंत्री है तो आवाज तो उठेगी। हालांकि जो उन्होंने बयान दिया उसकी जो वीडियो सामने आ रही है उसकी कोई पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन इसे कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया। महिलाओं की गरिमा का खुला अपमान बताया है कांग्रेसियों ने, और कांग्रेस महिला विंग ने मोर्चा संभालते हुए उसको लेकर प्रदर्शन भी जारी कर दिया है। ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं वो उसी चीज से है। ज्योति रौतेले जी हैं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तराखंड की, जिसमें वो कह रही है कि माफी मांगे दोनों पति पत्नी। महिला मंत्री से भी वो माफी मांगने की मांग कर रही हैं और इसी को लेकर उनका ये प्रदर्शन, उनका कहना है वरना हम पूरे प्रदेश में एफआईआर करवाएंगे। महिलाओं के सम्मान करने वाले लोग अगर महिलाओं को 20-25 हजार में मिलने वाली वस्तु की तरह बात करने लगे तो आरोप तो उठेंगे, आवाजें भी लगेंगी और ये भी पूछा जाएगा कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करने वाले लोग, महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करने वाले लोग अगर इस तरह से महिलाओं के 20-25 हजार में मिलने जैसी टिप्पणियां करेंगे तो क्या संदेश देंगे और क्या मानसिकता होगी इनकी। और जिस परिवार से मंत्री रेखा आर्य आती हैं उस परिवार में अगर इस तरह की सोच रखी जा रही है तो कांग्रेसियों को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। आइए सोनू हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस खबर पर हम उनसे और समझने की कोशिश करेंगे। सोनू, बयान का जो वीडियो है उसका हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसको कांग्रेसियों ने हाथों हाथ लिया। महिला कांग्रेस ने तो लपक लिया, उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं कि माफी मांगे दोनों पत्नी पत्नी। रेखा आर्य महिला सशक्तिकरण मंत्री हैं, लेकिन उनके पति गिरधारी लाल साहू समय समय पर इस तरह की कुछ भी बातें कह देते हैं जिसके बाद वो सुर्खियों में बन जाते हैं। क्या उन्हें नहीं समझ में आया कि 20-25 हजार में लड़की मिलने के बाद जैसे अगर वो चीज कहेंगे, उन्हें वस्तु की तरह समझेंगे तो उस पर आपत्तियां होंगी, वो सुर्खियों में आएंगे, विवाद होगा। देखिए पारुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी और इस तरह के उदाहरण देना सार्वजनिक मंचों से ये उनकी संकीर्ण मानसिकता का पर्याय है और कहीं इस पर सवाल खड़ा होना भी लाजमी है। और ऐसे में सत्ताधारी पार्टी की एक वरिष्ठ नेता और जो कैबिनेट मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं, उनके पति अगर इस तरह का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल भी इस पर खड़े होंगे, विरोध प्रदर्शन भी होगा। जहां तक इस मुद्दे को लेकर के सियासत की बात है तो सियासत होना भी लाजमी है और हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि विपक्षी पार्टी को एक बैठे बिठाए ये मुद्दा मिल गया है और इस मुद्दे को अब और बड़े रूप में, बड़े आकार में इसके दायरे को बढ़ाने की रणनीति भी महिला कांग्रेस ने बनानी शुरू कर दी और माना ही जा रहा है कि और अगर ये दोनों
जो कैबिनेट मंत्री हैं, महिला सशक्तिकरण जैसे विभाग की मंत्री हैं, बाल विकास, महिला सशक्तिकरण और इसके साथ साथ महिलाओं से संबंधित तमाम महिलाओं की आर्थिकी को मजबूत करने के अक्सर रेखा मंत्री जो कैबिनेट मंत्री जो सार्वजनिक मंचों से दावे करती हैं, अब अगर ऐसे विभाग की मंत्री के पति अगर इस तरह के बयान तो इस पर सियासत होना भी लाजमी है। और ऐसे में अब जब सियासत होगी और विपक्षी पार्टी को एक मुद्दा मिल गया है सत्ता पक्ष को घेरने का, तो कहीं ना कहीं राज्य नहीं बल्कि देश के स्तर पर विरोध की एक रणनीति बनाई जा रही है। और जब तक ये पति पत्नी दोनों माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जिसको देवभूमि कहते हैं हम, देवभूमि के नाम से उत्तराखंड विख्यात है और यहाँ पर नवरात्रों के समय में कन्याओं को पूजा जाता है, उनकी कन्या पूजन के रूप में उनको सम्मान दिया जाता है। तो ऐसे में अगर किसी कैबिनेट मंत्री के पति के मुंह से इस तरीके के शब्द सुने जाएंगे तो इस पर सियासत होना, इस पर सवाल खड़े होना, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। और अब ये देखना होगा कि ये दोनों कब तक आखिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे और कांग्रेस की रणनीति आखिर अगली क्या होने वाली है। बिल्कुल, और अगर बात आलाकमान तक पहुंचती है तो फिर वहां से क्या संदेश मिलता है या कोई पनिशमेंट मिलता है, ये भी आने वाले समय के साथ पता चलेगा। क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेसी, इतनी आसानी से इस मुद्दे को जाने नहीं देंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए।